Okay, so we started with crust. हमने पढ़ा कि the uppermost layer of the earth's surface is in solid state and it is called as crust. The thickness of crust is not same everywhere. The reason is there are continents as well as oceans on the earth's surface. Okay, the thickness of the crust below the continent is 16 to 45 kilometers and 40 kilometers under mountains. Mountain के अंदर thickness कितना है 40 kilometers. But when we go to ocean, the thickness reduces. Can you see over there near the ocean, the thickness is less than 10 kilometers. कितना है? Less than 10 kilometers. ये सब याद रखना, fill in the blanks में आएगा. ठीक है? And if you have any doubts regarding this, please ask at the end of the lecture. Okay? अभी सिर्फ देख लेना, आपका डाउट सिर्फ नोट डाउन करके रख देना. ठीक है? Next is the crust is the thinnest part of the earth. सबसे thinnest है, तीनों लेयर को अगर मिलाएंगे सबसे thinnest part है crust. फिर आता है core, फिर आता है mantle. Mantle is the thickest part. ठीक है, mantle is the thickest part and crust is the thinnest part. याद रखना. ठीक है, so it is first crust, then it is core, then it is mantle, depending on the thickness. ठीक है. Now, if we talk about crust, crust is further divided to continental crust and oceanic crust. जैसा core, inner core, outer core था, mantle, upper mantle और lower mantle था, वैसे ही crust is further divided into continental crust and oceanic crust. Now, the continental crust are mainly composed of silica. Silica is a short form for, it is mainly composed of silica and aluminium. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सियाल. क्या बोलते हैं? सियाल. ठीक है. सो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ये दो मिनरल है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलता है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज सियाल. The density of the continent crust is 2.65 to 2.90 gram per cubic meter. याद है हमने कोर का भी डेंसिटी किया था, बट कोर का डेंसिटी सबसे ज्यादा था, उसके बाद में मैंटल का डेंसिटी था. ठीक है, मैंने बोला था जैसा जैसा आप अर्थ सरफेस से नीचे जाते रहोगे, अंदर जाते रहोगे, दैट इज इन द इंटीरियर पार्ट, द डेंसिटी विल इंक्रीज. तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी आपको किधर मिलेगा? कोर में. फिर किधर मिलेगा? मैंटल में. और सबसे कम किधर मिलेगा? क्रस्ट में. इसके लिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज 2.65 टू 2.90 ग्राम पर क्यूबिक मीटर. ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है. द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स. अप्रोक्सीमेटली कितना है? 30 किलोमीटर्स. और कौन सा रॉक यहाँ पर मिलता है? ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर. आपको ग्रेनाइट रॉक मालूम है किसके लिए यूज होता है? आपके किचन में जो प्लेटफॉर्म है ना, जिसपे गैस रखा हुआ है सब, वो प्लेटफॉर्म इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. So granite is used for making kitchen platforms. It is also used for making window guards. तो ये सब चीजों के लिए ग्रेनाइट यूज करते हैं. ठीक है. पेंसिल के लिए बेटा ग्राफाइट यूज करते हैं, ग्रेनाइट नहीं. पेंसिल के लिए ग्राफाइट यूज करते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके. तो ये था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. अगर पूछा व्हाट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब द कॉन्टिनेंट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज सियाल. ठीक है. क्या बोलते हैं? SIAL, सियाल. ओके. क्योंकि इसमें दो मिनरल मिलता है. कौन सा दो मिनरल मिलता है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाद में द नेक्स्ट वी कम टू ओशियनिक क्रस्ट. दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द क्रस्ट. ये ओशन के अंदर रहता है, इसके लिए इसको नाम दिया है ओशियनिक क्रस्ट. ओशन के नीचे जो सरफेस है, उसके नीचे जो क्रस्ट है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट. ओशियनिक क्रस्ट अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है. सी के नीचे जो है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंट के नीचे जो है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इन सिंपल वर्ड्स. नेक्स्ट इज इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ये हुआ है सिलिका एंड मैग्नीशियम. इसके लिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीमा. याद रखना. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाज कॉल्ड एज सियाल. ओशियनिक क्रस्ट इज कॉल्ड एज सीमा. ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे. नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर
and 3.3 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये इसका डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप कंपेयर करेंगे ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, इसका डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन दिस लेयर बेसाल्ट एंड गैब्रो रॉक्स आर मेनली फाउंड। बेसाल्ट रॉक, basalt rock, just a second, okay, basalt rock is a rock which is formed because of volcanic eruption। और बसाल्ट रॉक जब टूटता है तो ब्लैक सॉइल मिलता है। मैं आपको यूजेस बता रहा हूँ। बसाल्ट रॉक व्हेन इट ब्रेक्स इनटू सॉइल, basalt rock when it breaks into soil it can be used for cultivation। बसाल्ट रॉक जब टूटता है तो अपने को कौन सा सॉइल मिलता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। कौन सा मिलता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का मतलब क्या है? दिस सॉइल इज कंडुसिव फॉर ग्रोइंग कॉटन। गैब्रो रॉक है ना, गैब्रो रॉक का यूज ग्रेनाइट जैसा ही है। गैब्रो रॉक इज यूज्ड फॉर मेकिंग किचन प्लेटफॉर्म्स, देन सेमेटरी स्टोन्स। मालूम है आपको, फ्यूनरल जब होता है तो जब ग्रेवयार्ड में बरी करते हैं ना बॉडी को, तो उसके ऊपर मालूम है एक स्टोन रहता है जिसपे उनका नाम लिखा रहता है। ठीक है, क्रिश्चियंस में होता है ना, उन लोग का ग्रेवयार्ड होता है, उसमें जब भी उन लोग को उन लोग ग्रेवयार्ड में उन लोग रखते हैं और ऊपर एक स्टोन पे उनका नाम लिखते हैं, वो स्टोन गैब्रो रॉक से बनता है। ठीक है, तो गैब्रो रॉक्स इज आल्सो यूज्ड फॉर किचन प्लेटफॉर्म्स, फॉर सेमेटरी स्टोन्स। ओके, तो ये यूज है बेसाल्ट और गैब्रो रॉक्स का। ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। Oceanic crust is made up of seema, continental crust is made up of sial. The density is different, the thickness is also different। Oceanic crust का thickness क्या है? It is less than 10 kilometers। Okay, तो ये था ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे हमने क्रस्ट का पूरा पोर्शन खत्म कर लिया। सो वी डिड ऑल द 3 लेयर्स। हमने कोर किया, हमने मैंटल किया, हमने क्रस्ट किया। ठीक है, अभी हम लोग एक नया टॉपिक पे आ रहे हैं। उस नए टॉपिक पे आने के पहले, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग ऑल द 3 लेयर्स, या अभी जो हमने किया क्रस्ट के बारे में, यू कैन आस्क मी नाउ। यस, एनी डाउट्स? Yes, you can ask me through chat. Any doubts till now? Till now, any doubts? Okay. चलो मैं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूँ रिगार्डिंग क्रस्ट। कौन से क्रस्ट का थिकनेस इज लेस देन 10 किलोमीटर्स? विच क्रस्ट थिकनेस इज लेस देन 10 किलोमीटर्स? करेक्ट, करेक्ट। What is the thickness of continental crust approximately? What is the thickness of continental crust approximately? 30 kilometers. Great. Oceanic crust is made up of which 2 minerals? Oceanic crust is made up of which 2 minerals? Yes, silica and magnesium. Great. So हमने crust part किया. Now we come to the next part. So I'll share my screen again. So kindly hold. Okay, we'll do the next part, that is discontinuity. Okay. Now what is discontinuity? Now please concentrate because ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना डिसकंटिन्यूटी में।
नाउ कैन यू सी दिस अर्थ लेयर, हमने 3 लेयर पढ़े ना, बीच वाला कोर है, उसके बाद वाला क्रस्ट है, और सॉरी बीच वाला कोर है, उसके बाद वाला मैंटल है, और उसके बाद वाला लेयर है वो है क्रस्ट, ठीक है। कैन यू सी, अभी मैंने आपको बताया कि देयर इज क्रस्ट, देयर इज मैंटल एंड देयर इज कोर, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर 3 लेयर्स है? हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट इज डिफिकल्ट टू रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमको कैसे पता चला कि ये 3 लेयर्स है अलग अलग? ये अलग, ये डिफरेंस कैसे पता चला कि यहाँ पर कोर खत्म होता है और यहाँ पर मैंटल चालू होता है, यहाँ पे मैंटल खत्म होता है और यहाँ पे क्रस्ट चालू होता है, ठीक है। जहां पे मैंटल खत्म होता है और कोर चालू होता है, उसके बीच के पार्ट को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इज अ लेयर बिटवीन मैंटल एंड कोर। डिसकंटिन्यूटी इज अ लेयर बिटवीन मैंटल एंड क्रस्ट। एक छोटा सा लेयर है जो मैंटल को और कोर को सेपरेट करता है, एक छोटा सा लेयर है जो क्रस्ट को और मैंटल को सेपरेट करता है। वैसे अर्थ के अंदर 2 डिसकंटिन्यूटी है। पहला डिसकंटिन्यूटी है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कौन सा है? मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा वाला है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। पहला वाला है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, दूसरा वाला है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। हम लोग ये एक एक करके पढ़ेंगे तो ध्यान देना। सबसे पहला है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। कैन यू सी द डायग्राम? वहां पे आपको दिख रहा है वो मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रिया मोहोरोविक। इसके लिए उसके नाम पे ये डिसकंटिन्यूटी को बताया गया है। He discovered this discontinuity, Andrea Mohorovic, ठीक है। Mohorovic discontinuity forms a boundary between crust and mantle. See the image properly. It forms a boundary between crust and mantle. But ये पता कैसे चला कि ये डिफरेंस है क्रस्ट और मैंटल के बीच में? मोहोरोविक को कैसे पता चला? ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। It has the characteristics of both upper layer of the crust and bottom layer of the mantle. Because वो mantle और crust के बीच में है, तो obviously उसमें आपको crust का भी फीचर्स दिखेगा और mantle का भी फीचर्स दिखेगा, ओके। बट ये पता कैसे चला? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। नाउ ये है crust का लेयर और ये है mantle का लेयर, दोनों के बीच में आता है ये डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, याद है कि अर्थ के अंदर वेव्स होते हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। और ये जो वेव्स है ये अर्थ के अंदर मूव होते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। एक बार रिकैप कराता हूं, देयर आर 3 वेव्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस। ये वेव्स जो है ना अर्थ के अंदर मूव होते हैं एंड इट मूव्स थ्रू ऑल द 3 लेयर्स। मतलब ये कोर से भी जाता है, क्रस्ट से भी जाता है, मैंटल से भी जाता है। अब ये जब लेयर्स मूव होते हैं ना, कैन यू सी दिस लेयर्स मूविंग ओवर हियर? यहां से देखो चालू होगा, ये लेयर्स मूव हो रहे हैं देखो, एंड इट इज हिटिंग द क्रस्ट। अभी तक ठीक है, बट जब नेक्स्ट लेयर है ना, अभी तक देखो ना वो लेयर क्रस्ट के अंदर ही मूव हो रहा है, बट अभी लास्ट जो लेयर है वो देखो, अभी वो किधर से गया? मैंटल से गया। अभी पहला 3 लेयर का स्पीड सेम था। याद है हमने वो एक मशीन के बारे में सुना था, सेस्मोग्राम। एक मशीन है जो वेव्स को मेजर करता है। द मशीन विच measures seismic waves are called as seismometer. ये मशीन ये वेव्स को मेजर करता है। अभी पहला 3 जो वेव्स था ना उसका स्पीड सेम था, बट जो 4th वेव गया ना वो मैंटल से होके गया ना, दिख रहा है ना आपको इमेज में? पहला 3 वेव सिर्फ क्रस्ट में घूम रहा है, बट the fourth wave has crossed the mantle, and when it has crossed the mantle, what happens? The speed of that wave decreases because the density of crust and mantle is different. याद रखना, the difference between the density of crust and mantle has resulted into decrease of the speed of that waves. तो इससे उसको पता चला कि अंदर एक लेयर नहीं है, 2 लेयर है, क्योंकि जो वेव्स है उसका स्पीड है ना वो कम हो गया जब वो मैंटल से गया। पहला 3 लाइन देखो वो क्रस्ट में ही जा रहा है, बट चौथा लाइन जो गया वो मैंटल से होके गया, इसके लिए उसका स्पीड रिड्यूस हो गया।
उससे उसको पता चला कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मैंटल एंड क्रस्ट, और उसने वो डिस्कवर किया, इसके लिए उसका नाम पड़ा मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। अंडरस्टूड? तो ऐसे ये डिसकंटिन्यूटी डिस्कवर किया। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी वाज डिस्कवर्ड बाय गटनबर्ग, उसका नाम था बेनो गटनबर्ग, दिस इज द पर्सन, इसके लिए उसका नाम पड़ा गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अच्छा इसने किसके बीच में डिसकंटिन्यूटी डिस्कवर किया? ही डिस्कवर्ड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मैंटल एंड कोर, टू बी प्रिसाइज बिटवीन लोअर मैंटल एंड आउटर कोर। लोअर मैंटल और आउटर कोर के बीच में जो लेयर है उसको बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इट बिगिंस एट द डेप्थ ऑफ 2800 kilometers. If you see this image, you can see Gutenberg discontinuity. Okay, so यहाँ पर ये दो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। Okay, this was about discontinuity. डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है कि एक लेयर एक जगह पे रुक जाता है, उसके बाद में वो लेयर जब कंटिन्यूस रहेगा तो हम लोग उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं, बट लेयर के बीच में ब्रेक्स होगा तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि क्रस्ट चालू होता है, फिर खत्म होने के बाद में मैंटल चालू होता है, फिर खत्म होने के बाद कोर चालू होता है, तो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द थ्री लेयर्स। यस अथर्व, व्हाट इज द डाउट?